Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. मेरी जिंदगी में तुम जैसे बेवफा इंसान के लिए कोई गुंजाइश नहीं। चले जाओ यहाँ से। प्लीज एक बार मुझे। दरवाजा वहां पर। गेट आउट। गुड, वेल डन। फिर नेक्स्ट शूट के लिए मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। फारूक, पर्स लेकर आओ। हेलो, हाँ मैं फ्री हो गई हूँ, बस 5 मिनट पहुँच जाऊँगी। हाँ ओके ओके, हाँ हाँ। प्लीज जरा मेरे कपड़े गाड़ी में रखवा दीजिए। हेलो मारुषा। अरे शमीम साहब, आप इस सेट पे कैसे? आप ही को साइन करने आया हूँ, अगली फिल्म में लीडिंग रोल है। हाँ लेकिन अगले 6 माह तक मेरे पास डेट्स नहीं है। अरे आप हाँ तो कर रहे हैं, मैं 6 महीने के बाद शुरू कर दूँगा तुम्हें। लेकिन मैंने मुआवजा बढ़ा दिया है। इसकी आप फिक्र नहीं करें, मैं आपके लिए एडवांस नहीं करूँ। ठीक है, आप स्क्रिप्ट और कॉन्ट्रैक्ट घर भिजवा दीजिएगा। थैंक यू। हाँ मारुषा, क्या प्रोग्राम है? तुम्हारी अगर शूटिंग कंप्लीट हो गई है तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? नो थैंक्स, मेरा फ्रेंड वेट कर रहा है। वो बेचारा अभी तक तुम्हारे साथ है? क्या मतलब? नहीं नहीं, जाने दो, तुम जाओ। बाय बाय बाय। डायरेक्टर साहब ज़रा प्लीज़ आइएगा आप ज़रा। हाँ भाई हरीश, क्या हाल है? ठीक ठाक बैठे ज़रा, आपसे ज़रा पूछूँगा क्या कर रहे हैं आज? ये क्या बस यार बस नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। सॉरी, थोड़ी लेट हो गई। कोई बात नहीं। क्या बात है, थकी हुई लग रही हो? अरे नहीं, मैंने काम ही कितना किया है। इतना काम कर चुकी है और तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ भी नहीं किया? अभी तो मुझे ढंग के रोल्स मिलने शुरू हुए हैं, पहले तो बस। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ हम शादी कब करें? पति प्लीज, शादी की बात मत करो, ये तो मुझे बहुत आगे जाना है। मारुषा मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। मम्मी मुझे रोज कहती है शादी कर लो शादी कर लो, मैं क्या करूं? तो कर लो शादी। मारुषा मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकता। तो अब सोच लो, क्योंकि मेरा आइंदा 5 साल तक शादी का कोई इरादा नहीं। अभी अभी तो मैंने लीड रोल्स करने शुरू किए हैं। देखो यही वक्त है, मैं जितना काम करना चाहूँ कर सकती हूँ, फिर कौन पूछता है? क्या जरूरत है तुम्हें ये सब कुछ करने की? मैं तुम्हें क्या नहीं दिया? सब कुछ तो दिया मैंने तुम्हें। तुम जो चाहती हो तुम्हें मिलता है। यहाँ तक कि तुम्हें फिल्म में काम करने का शौक था तो वहां पर भी चांस मैंने ही तुम्हें दिलवाया। देखो खतीब, मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बता चुकी हूँ। तुम्हें इंतजार करना है तो करो, वरना दूसरा ऑप्शन मैं तुम्हें दे चुकी हूँ। हाँ, अगर फिर भी तुम दोस्ती रखना चाहो तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं। तुम्हें जरा से लीडिंग रोल क्या मिलने लगे? तुम्हारा दिमाग ही खराब हो गया। एक बात बता दूं तुम्हें मारुषा, चढ़ता सूरज ढल जाता है। मेरा ख्याल है खतीब, तुम्हारा और मेरा साथ यही तक। तुम यहाँ गाड़ी रोको। शायद तुमने सुना नहीं, रोको गाड़ी यहाँ पर। Disgusting.
आज क्या हरकत की है? जब तुम मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो तो मैं और क्या करूं? अभी तुम इतनी बड़ी हीरोइन नहीं बनी हो जो तुम्हारे मिजाज आसमान पे पहुंचे में। इसके अलावा और कोई बात है तुम्हारे पास? मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने तुम्हें इस दिन के लिए सपोर्ट किया था? क्या सपोर्ट लगा रखी है तुमने, इसका तुम ये ताना दे रहे हो? मैं आज जहां भी हूं अपनी मेहनत से, और मेरा ख्याल था कि मैं तुमसे दोस्ती रखूंगी, मगर अब मैं तुमसे बात भी करना नहीं चाहती। सुना तुमने? वालेकुम अस्सलाम। प्रदीप इधर बैठो मेरे पास। ये तुम सारा सारा दिन कहाँ गायब रहते हो? तुम्हें देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस जाती हैं। चलो शुक्र है आज बैठे तो मेरे पास। हिबा के घर वाले आए थे, शादी की तारीख का कह रहे। मम्मी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। क्यों? मम्मी, कारोबारी मामला इतने उलझे हुए हैं, मैं भी बहुत टेंशन में हूँ। बस रहने दो, ये सारे बहाने तो मैं बहुत अरसे से सुन रही हूँ। सारा सारा दिन तुम घर से गायब रहते हो, रात को देर से आते हो, सुबह फिर निकल जाते हो। बस मैं मजीद अब उनसे झूठ नहीं बोल सकती। तो ठीक है मम्मी, आप उनसे झूठ मत बोले। आप उन्हें साफ साफ बता दें कि मैं हिबा से शादी नहीं कर सकता। खतीब, तो ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हिबा कब से तुमसे मंसूब है? सीधी बात कर रहा हूँ मम्मी, मेरी उससे बात ही तो पक्की हुई है। कौन सी शादी हो गई है जो बारात लौटी जा रही है? नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, आखिर वो भी किसी की बेटी है। मम्मी, इसलिए तो कह रहा हूँ। अब आप देखें ना, ये सारी टेंशन अगर शादी के बाद शुरू हुई तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। So I have finished. अच्छा, मैं भी फारिग हूँ, चले? Okay. छुट्टी पर आते वक्त और ऑफ करके जाते वक्त तो एक साथ समझ में आता है, लेकिन इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर हमाद इस हॉस्पिटल के ऑनर हैं, वो कुछ भी करें, अभी इससे क्या छोड़। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मैं कैसे रहूंगी उसके बगैर? इतनी छोटी सी गलतफहमी पे उसने इतने पुराने ताल्लुक को क्यों खत्म कर दिया? तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्यों नहीं उठा रहे मेरा फोन? क्या परफॉर्मेंस की तुमने यार, जबरदस्त, मजा आ गया। हारिस प्लीज ड्रॉप कर दो आज। क्यों, आज वो तुम्हारा फैन नहीं आएगा क्या? छोड़ो यार, वो भी बस ऐसे ही है। वैसे तो मुझे तो बंदा बहुत अच्छा लगता है और वो तुमसे सिंसियर भी है। तुम मुझे ड्रॉप कर रहे हो या नहीं? चलो यार बाबा, चलो।
हाँ मारुषा, यार मुझे तो बहुत भूख लग रही है, तुम कुछ लोगी? कुछ भी यार, कम ऑन बताओ। तो क्या लूँ? आइसक्रीम हो? डॉक्टर साहब लगता है किसी ने एसिड फेंक दिया। तो कब तक आ रही हो तुम? 5 बजे तक? चलो ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। एक्सक्यूज़ मी, मैं बाद में बात करती हूँ। जी मिस मारुषा जो यहाँ पर एडमिट है, मैं उनके बारे में कुछ मालूमात हासिल कर सकता हूँ प्लीज़? जी, ये सामने जो बैठे हैं एक्टर है हारिस, ये उनके साथ हैं, आप उनसे बात करें। ये मिस मारुषा के साथ? जी ओके जी, थैंक यू। एक्सक्यूज़ मी हारिस साहब। जी बोले। मैं एक अखबारी रिपोर्टर हूँ। जी बोले। मैं मिस मारुषा। डॉक्टर ने तो उन्होंने इंजेक्शन देकर अभी सुला दिया है। ओह आई सी। हादसे के वक्त आप दोनों साथ थे? हाँ मैं साथ तो था, लेकिन मैं उस वक्त मौजूद नहीं था। ये क्या बात हुई? I mean, जब ये इंसिडेंट हुआ तो मैं थोड़ी देर के लिए गाड़ी से एक शॉप तक गया, तो मुझे एक अचानक एक चीख की आवाज़ आई। तो मैं दोबारा जब गाड़ी की तरफ आया हूँ तो मैंने देखा ये सब कुछ हो चुका था। ओह अच्छा। सुना है मिस मारुष के साथ आने वाली फिल्म में पहले आपका नाम था, फिर आपकी जगह किसी दूसरे हीरो को रख लिया गया। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर? आपकी मिस मारुषा के साथ ज़ेरे तकमील फिल्म से बड़ी तवक्कात की जा रही है। मिस मारुषा इस वक्त एक कामयाब अदाकारा है, मगर आपकी मुसलसल 2 फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं। देखिए मिस्टर, आपको जो चाहे वो आप लिखें। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, ये मेरी गलती नहीं थी। मेरी गलती सिर्फ यही थी कि मैं वहाँ पर उनके साथ मौजूद था। और आपको जो पूछना है वो मारुषा से पूछिएगा। नो एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। ओके थैंक यू। ये मैंने क्या कर दिया? इतनी बड़ी गलती मुझसे हो गई। This is for you. Khatif. Wow. Thank you. ये तो बहुत खूबसूरत है। तुमसे कम। कैसा लग रहा है? वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। वैसे एक बात कहूँ क्या? तुम्हारे घर में चाय वाय पिलाने का रिवाज नहीं है?
Oops, I'm so sorry खतीब, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। किया ऐसा? क्यों किया मैंने ऐसा? शायद अब मुझे मेरा खुदा भी माफ ना करे। आखिर सुबह हुई। आज की नाइट ड्यूटी वैसे काफी लाइट भी है, सिर्फ एक ही मेजर केस है। अच्छा सुने, आपने डॉक्टर हारून को कॉल कर दी थी क्या? हाँ, मैंने उनको सारी डिटेल्स दे दी हैं और उन्होंने फ़ोन पर ही बता दिया था मुझे कि मज़ीद क्या है प्लान उनका। मेरे ख्याल आते ही होंगे, आकर देखेंगे अपने पेशेंट को। क्या कहूँ अपने सीनियर्स के बारे में। वैसे मैंने एक बात नोटिस की है, हमारे सीनियर्स भी काफ़ी अजीब हैं, अपने आराम में किसी को भी मुखल नहीं होने देते। और अगर हम डॉक्टर्स किसी भी केस में कोई भी इनिशिएटिव ले लें और ज़रा सारा वो केस ऊपर नीचे हो जाए तो फिर उन्हें हमसे शिकायत होती है। एक्चुअली डॉक्टर जोई, ये सारा डिपेंड करता है कंडीशन पर, और मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई इमरजेंसी है। डॉक्टर हारून भी हमें आकर यही बताएंगे कि मज़ीद करना क्या है, क्योंकि फर्स्ट एड तो हम दे चुके हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कोई जल्दी की बात है। ठीक है भाई, ठीक है, खूब सपोर्ट दे रहे हैं आप डॉक्टर हारून को। डॉक्टर हारून को सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इसलिए कि वो अपने काम में कभी भी कोताही नहीं बरतते। एक्सक्यूज मी, भला इस हॉस्पिटल का कौन सा डॉक्टर है जो अपने काम में नेग्लिजेंस शो करता है? कौन कौन? आई थिंक कोई वो कहते हैं ना कि बर्ड्स विद द सेम फेदर्स फ्लॉक्स टुगेदर। तो सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स इस हॉस्पिटल में जमा हुए हैं। You're damn good. I'm happy. I'm happy. I'm too much happy. That's very good. और इस खुशी में आप हमें कुछ चाय वाय पिलवा दें। आपको नाश्ता कराएंगे। आप ये बताएं, पूरियां खाना पसंद करेंगी, पराठा या ब्रेड या क्या?
नेकी और पूछ पूछ। बिल्कुल, अभी हुक्म। जी हेलो, कौन से बात करिए? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। शायद वैसे बर्न काफी डीप था, बहुत ज़्यादा डीप था। मैं तो ये सोच रही हूँ कितने संदिल हैं ये लोग, किसी की लाइफ इस तरह से बर्बाद कर देते हैं। डॉक्टर साहब प्लीज़ बताएं मारुशा की कैसी कंडीशन है? देखिए परसेंटेज ऑफ बर्न जो है वो ऐसा जितना ज़्यादा नहीं कि उससे उनकी हालत को, उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा लाक हो, मगर मगर क्या? इन्हें मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने में खासा वक्त लगेगा। वो तो जाहिर है डॉक्टर साहब। अच्छा ये बताइए कि ये सब कुछ कैसे हुआ? आई मीन किया किसने? मुझे लगता है डॉक्टर साहब ये इसके फ्रेंड का ही काम है। व्हाट? फ्रेंड? मगर क्यों? मुझे लगता है कि आपस में इनकी आजकल नाराज़गी चल रही है इस वजह से। अच्छा खैर, मामला जो कुछ भी हो, हमने इनकी ड्रेसिंग कर दी है और तकलीफ़ की शिद्दत को कम करने के लिए इन्हें इंजेक्शन भी लगा दिया। लेकिन आपको साहब प्लीज़ उनको कुछ होगा तो नहीं ना? देखें सब ठीक हो जाएगा, रिलैक्स। बट आई थिंक आपको स्टे करना होगा यहाँ पे ताकि पुलिस आए तो आप उनको जवाब दें, ठीक है? पुलिस डॉक्टर साहब ये देखें पुलिस का आप परेशान बिल्कुल ना हो, कोई ऐसी बात नहीं। आप लेकिन उसको मारुशा को तो कुछ नहीं होगा। नहीं उनको कुछ नहीं होगा, बिल्कुल। आप प्लीज़ बैठे, आप रिलैक्स रहें और आप जाकर थोड़ा इंतजार कीजिए। मारुशा, ये तो किसी बदबख्त ने बड़ा जुल्म किया है कि आप उस शख्स को पहचानती हैं जिसने आपके ऊपर तेजाब फेंका है? नहीं। आपके ख्याल में ये काम कौन कर सकता है? मेरा मतलब है कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है या आपको किसी पर शक है? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं। आप फिक्र ना करें, हम पता लगा लेंगे। शुक्रिया। हारिस, बोलो। नजम साहब नहीं आए, तुमने उन्हें इत्तला नहीं दी थी? हाँ वो आए तो नहीं, लेकिन उनका फ़ोन आया था और बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया। तुम्हारे बारे में सारी इंडस्ट्री को पता चल गया और वो बहुत अफसोस कर रहे थे। मुझे अफसोस की नहीं, हेल्प की ज़रूरत है। क्या इस सिलसिले में कोई मेरी मदद करेगा? मुश्किल है। शमीम साहब तो अपने एडवांस का पूछ रहे थे, मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। वो पैसे तो मुझसे खर्च हो गए। मारुशा, इस वक्त तो सबको अपनी इनकम्प्लीट फिल्मों की ही पड़ी हुई है। तमाम प्रोड्यूसर्स का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और इससे वो बहुत परेशान भी हैं। उनका नुकसान तो कभी ना कभी पूरा हो जाएगा, मगर मेरी तो पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। हारिस, क्या तुम मेरे लिए कुछ पैसों का बंदोबस्त कर सकते हो? तुम्हें तो मालूम ही है मेरे आजकल के हालात के बारे में, और उस पर हमारी जो फिल्म आ रही थी, मुझे तो उसी पे उम्मीदें थी और अब तो वो भी। अच्छा मारुशा, अब मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा। तुम मुझे इस हालत में छोड़ के जा रहे हो? तुम्हें तो पता है भी डायरेक्टर के फ़ोन आ चुके हैं 2-3 और मेरे शूट भी है। मैं चलता हूँ, ओके बाय। क्या बात है बेटा, आज तुम सारा दिन घर पर ही रहे? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मम्मी, ठीक हूँ। शक्ल से तो कुछ और लग रहा है। देखो, अगर ये कारोबारी उलझन है ना, तो कारोबार में तो उतार चढ़ाव होता ही रहता है। और अगर ये क्या बात है मम्मी, आप रुक क्यों गई? बेटा, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है ना, तो तुम बेशक उसको ब्याह कर लियो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। देखो ना, जिंदगी तो तुमने गुजारनी है, मैं तो बस अपने बेटे के सर पे सेहरा देखना चाहती हूँ। जी मम्मी, जैसे कोई लड़की पसंद आएगी तो
कैसी हैं मिस मारूशा? जिंदा हूँ। इस हादसे के हवाले से कुछ कहना चाहेंगी आप? अगर हो सके तो मेरी तरफ से अखबार में आप ये अपील दें, अब लिखें कि मैं इंडस्ट्री से अपील करती हूँ कि वो मेरी सपोर्ट करें। क्या मिस मारूशा अगर आप इजाज़त दें तो इस हालत में मैं आपकी एक तस्वीर ले सकता हूँ? मेरे साथ फोटोग्राफर मौजूद है जो कि बाहर वेट कर रहे हैं। जी नहीं, शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू। कितने अफसोस की बात है, इस बेचारी फिल्म एक्ट्रेस से कोई मिलने भी नहीं आ रहा। सभी ने तना छोड़ दिया उसे इस हालत में। क्योंकि वो लोगों से मदद मांग रही है। डॉक्टर साहब, ये जो शोबिस के लोग होते हैं ना, ये जब अपनी पीक पर होते हैं तो उनके गिर्द फैंस का झुरमुट होता है, लेकिन जहाँ ये लोग परेशानी में आते हैं, इनके हालात ख़राब होते हैं, वहाँ इनके साथ कोई भी नहीं होता। यू आर राइट डॉक्टर जोई, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि कम से कम जो लोग उसके साथ काम कर चुके हैं वो तो उससे मिलने आते। हाँ, कुलीग्स को तो खैर साथ होना चाहिए, लेकिन फिर वही बात, भला ये लोग इनके साथ क्यों होंगे? इनको ये डर होता है कि कहीं इनसे कोई फाइनेंशियली हेल्प ना मांग ली जाए। व्हाट अ पिटी, बजाय इसके कि कोई सोल्यूशन ढूंढा जाए, कोई हेल्प की जाए, सब लोग अपने ही चक्करों में फंसे हुए हैं। अब आप देखें ना, ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, इनकी कितनी फिल्में साल में फ्लॉप होती हैं, यूजुअली फ्लॉप ही होती हैं, लेकिन फिर भी ये लोग फिल्में बनाते हैं और उस पर पैसा लगाते हैं, लेकिन जहाँ एक्टर्स के इन हालात की बात आती है वहाँ ये लोग कोई सपोर्ट नहीं करते, ना फाइनेंशियली सपोर्ट, ना ही कोई सिंपैथी रखते हैं। सर, वो जो बन की पेशेंट है ना, वो कंप्लेन कर रही है सर। ठीक है, अब मैं आता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैंने रिपोर्ट देखी है, आप चेक कर लें इनको, ठीक है? ये जो हार्ट पेशेंट था ना, तबीयत कैसी है आपकी? बेहतर। कुछ बेहतर है? हाथ सीधा रखिए। सिस्टर जी बोलो। आप प्लीज़ मेरा एक काम कीजिए, मेरा सेल फोन उठा दीजिए। अच्छा, ये लीजिए। थैंक यू। ओके। हेलो वकार साहब, मैं मारूशा बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं इस वक्त इमरजेंसी में हूँ, प्लीज़ आप मेरी बात वकार साहब से करवा दीजिए, मेरा उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। वकार साहब तो मसरूफ़ हैं। मुझे तो ये वकार साहब की आवाज़ लग रही है। हेलो, आप कौन हैं? अकील साहब, मैं मारूशा बात कर रही हूँ। मुझे पता चला था तुम्हारे साथ कोई हादसा हो गया, सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं इस वक्त बहुत क्राइसिस में हूँ, आपको इसलिए ज़हमत दी कि अगर मेरी ड्यूज़ में से कुछ रकम मुझे मिल जाती तो। ड्यूज़? कैसे ड्यूज़? हमें तो बल्कि नुकसान हुआ है, तुम्हारी जगह नई हीरोइन को लेना पड़ेगा और
लेकिन अकील साहब, इतने अरसे में तो मेरी सर्जरी भी हो चुकी होगी, इसलिए मैं आपसे रकम मांग रही हूँ। देखो, इसमें बहुत रिस्क है। प्लास्टिक सर्जरी के बाद पता नहीं तुम्हारा फेस फोटोजेनिक रहता है या नहीं, और फिर थोड़ी बहुत तब्दीली तो आएगी भी। मेरे खुदाया, ये मुझसे क्या हो गया? पति, तुम अब किस लिए आए हो मेरी हालत पे हंसने? नहीं मारुषा, मैं तो तुमसे माफी मांगने आया हूँ। तुमने ये ठीक नहीं किया खतीब। मगर मैं क्या करता मारुषा, मैंने जब तुम्हें उस लड़के के साथ देखा तो मेरा खून खौल गया, और बस गुस्से में ये हिमाकत कर बैठा। तुम्हारी इस गलती की वजह से मैं किस कर्ब से गुजर रही हूँ, इसका अंदाजा भी है तुम्हें? मुझे अंदाजा है, मगर तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हें संभालूंगा, जैसे आज तक संभालता है था, बिल्कुल ऐसे ही। बस मारुषा, प्लीज मुझे माफ कर दो, बस एक बार मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। मैंने 10-12 साल की ऐश को देखा और ये भूल गई कि जब मेरा ये चेहरा ढलेगा तो ये लोग मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। सब कुछ भूल जाओ मारुषा, हम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेंगे। मैं तुम्हारे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कराऊंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। बस एक चीज तुम्हें बता दूं, जब तुम्हारी उम्र ढलने लगे और तुम्हारे चेहरे पे जब झुर्रियां आ जाएंगी ना, तब दोबारा प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराऊंगा मैं तुम्हारी। और वैसे भी प्यार जो है ना, वो दिल से होता है, चेहरे से नहीं। चेहरा तो वक्त और हालात के साथ बदल जाता है, मगर दिल कभी नहीं बदलता।